ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री शनिश्चराय नमः। मित्रों, 13 अप्रैल 2025 से शुक्रदेव चलेंगे सीधी चाल। पूरे 125 दिन के बाद इन 3 राशियों को मिलेगा बम्पर लाभ, तो साथ ही 2 राशियों को रहना होगा सावधान। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि धन, दौलत, सुख, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, भोग विलास और काम वासना के कारक शुक्रदेव पिछले 125 दिन से उल्टी चाल चल रहे थे। लेकिन 13 अप्रैल को अब वो मीन राशि में सीधी चाल में प्रवेश कर जाएंगे। और जैसे ही शुक्रदेव सीधी चाल में आते हैं या किसी भी राशि के ऊपर अगर शुक्र प्रसन्न हो जाते हैं ना, उस व्यक्ति की बल्ले बल्ले होने लगती है। उसको स्त्री का सुख मिलता है, धन का लाभ मिलता है, संपत्ति का सुख हासिल होता है, तो साथ ही कर्जे से छुटकारा और आर्थिक रूप से उसके जीवन में चांदी ही चांदी देखने को मिलती है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कि 125 दिनों के बाद जब 13 अप्रैल से शुक्रदेव सीधी चाल में प्रवेश करेंगे, उसके बाद किन किन राशियों में क्या क्या बदलाव होगा, किन राशि वाले लोगों के लिए अच्छा तो किन राशि वाले लोगों के लिए बुरा फल देखने को मिल सकता है। तो उस सभी राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में क्या होता है ना कि समय समय पर या तो कोई ग्रह वक्री होते हैं या मार्गी होते, या ग्रह की चाल में परिवर्तन होता है, या दो से ज्यादा ग्रहों का मिलन होता है, और इन सभी से अच्छा और बुरा फल अवश्य देखने को मिलता है। कभी आप सोचते हैं ना कि एक महीने में मेरे को अचानक से कोई खर्चा आ गया तो एक महीना मेरे लिए बहुत अच्छा निकला, ऐसे लोग बातें करते हैं। तो ये ग्रहों की चाल में परिवर्तन का असर देखने को मिलता है। पिछले 125 दिनों से शुक्रदेव उल्टी चाल में चल रहे थे, जिसके कारण कई राशि वाले लोगों के जीवन में समस्याएं बनी हुई थी। लेकिन 13 अप्रैल से अब शुक्रदेव सीधी चाल में आ जाएंगे, शुक्रदेव मार्गी होंगे और इसी के साथ कई राशियों को सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। शुक्रदेव के सीधी चाल में आने से सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। दोस्तों, कर्क राशि वाले लोगों के लिए शुक्रदेव का सीधी चाल में चलना काफी अच्छा और अनुकूल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि एक तो शुक्रदेव आपकी राशि के 9वें घर में मार्गी हो रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को अपने भाग्य का, अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, चाहे लिव इन रिलेशन में रहते हैं या लव रिलेशनशिप में अगर आप है ना, तो आप लोगों को अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर कर्क राशि वाली कोई भी लड़का लड़की आपका ब्रेकअप भी हो चुका है या पार्टनर के साथ रिश्ते खराब चल रहे थे ना, तो अब शुक्र सीधी चाल में आ चुके हैं, तो आपके रिश्तों में सुधार की संभावना जो है एक बार फिर से दिखाई दे रही है। बाकी व्यापार में आप नई डील ले सकते हैं, नया एग्रीमेंट आप बना सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। जो भी शादीशुदा पति पत्नी है, आप लोगों के दाम्पत्य जीवन में भी सुधार देखने को मिल सकता है। काम कारोबार के संबंध में आप यात्राओं पर जा सकेंगे और उन यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा। धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में भी आप शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर शुक्रदेव की चाल परिवर्तन होना कर्क राशि वाले लोगों के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत कर सकता है। आपको उपाय बताया गया है कि शुक्र को मजबूत करने के लिए या शुक्र का आशीर्वाद पाने के लिए आप लोग शुक्रवार के दिन भोजन में दूध, दही, घी, चावल और शक्कर, इनमें से किसी भी एक चीज का सेवन अवश्य करें। शुक्र का संबंध सफेद रंग से होता है, सफेद चीजें आप लोगों के लिए अच्छी फलदायी रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं शुक्रदेव की चाल परिवर्तन से अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। दोस्तों, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए शुक्रदेव जो है ना वो कर्म भाव में सीधी चाल में आ रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को अपने करियर और अपने कारोबार दोनों में ही जबरदस्त रूप से शुभ परिणाम साबित होंगे। आप लोगों के जीवन में क्रिएटिविटी बढ़ेगी, कार्य करने की शैली में निखार आएगा। इसके अलावा लव लाइफ शानदार रहेगी। आप अगर नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं ना, तो नौकरी में प्रमोशन के अलावा नई जिम्मेदारियां मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही पब्लिक में आपकी इमेज में सुधार होगा। आपके बॉस या आपके सीनियर का आपको सपोर्ट मिलेगा। इस अवधि में आपके पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे। धन की बचत करने में आपको सफलता मिलेगी। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए शुक्रदेव का सीधी चाल में आना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा और फायदेमंद रहने वाला है। आपके जीवन में धन आगमन के नए माध्यम, नए स्रोत बनेगी। आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा। आपके बचत करने की जो स्कीम है ना, उसमें भी सुधार हो सकता है। सामाजिक संस्थाओं में पद मिलने के अलावा पुरस्कार भी आपको मिल सकता है। रिश्ते में भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करेंगे। अगर मिथुन राशि वाले लोग कोई भी शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी या गैम्बलिंग में आप कार्य करते हैं या उसमें कोई भी प्रयास करते हैं ना, तो उसमें आपको फायदा मिल सकता है। समय आपके फेवर में है। शुक्रदेव सीधी चाल में आ चुके हैं। हालांकि मैं सट्टेबाजी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। आप अपने
रिस्क पर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, छोटी मोटी अमाउंट का 50 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, किसी का भी अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में चल रहे हैं, है ना। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शुक्र का आशीर्वाद पाने के लिए या शुक्र को मजबूत करने के लिए हर शुक्रवार के दिन व्रत रखें और शुक्रवार को गरीब व्यक्तियों में आटे का दान करें। जो गेहूं का आटा होता है ना, उसका आप दान करना चाहिए, चाहे 250 ग्राम ही क्यों ना हो, एक रोटी का ही आटा क्यों ना हो, गरीब व्यक्ति में दान करें। शुक्रदेव आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे। चलिए जान लेते हैं शुक्रदेव के सीधी चाल में आने से अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में, और किन किन राशियों को सावधान रहना होगा, क्या क्या उपाय करना होगा, पूरी जानकारी अपन जान लेते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि दोस्तों, क्या आप दिन रात अपनी जॉब में मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रमोशन की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। व्यापार में आपको नुकसान ही देखने को मिल रहा है, ग्राहकी बढ़ नहीं रही है, उधार बढ़ चुका है और हर महीने आपको कुछ न कुछ पैसा उधार लेना पड़ रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है। एक कर्ज को चुकाने के लिए फिर से कर्ज लेना पड़ रहा है, लोन की किस्तें समय पर जमा नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आप लोग टेंशन में आ चुके हैं। इन सभी के पीछे कारण मौजूद होते हैं आपकी कुंडली में सभी 9 ग्रहों का अच्छा या बुरा भाव में होना। अगर कुंडली में कोई ग्रह मारक योग में है, नीच भाव में है या कोई नक्षत्र आपके लिए खराब है, तो आपको जीवन में समस्याएं ही समस्याएं देखने को मिलती है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए, उसको पहनने की विधि क्या है, आपके लिए लकी नंबर क्या है, रुद्राक्ष कौन सा अच्छा है, आपके लिए भाग्यशाली दिन कौन सा है, आपको कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा, कब व्यापार में तरक्की प्राप्त होगी, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा या नहीं, कब तक आप बेरोजगार रहेंगे, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी, आपका विवाह कब होगा, किस कारण से आप लोग रिश्ता तो देखने जाते हैं लेकिन कहीं पर भी आपका जो रिश्ता है वो फाइनल नहीं हो पाता, रिश्ता निश्चित नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत है या कुछ भी समस्या है तो आप अभी जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके हमारे गुरुदेव से बात कर सकते हैं और उनको अपनी कुंडली दिखाकर सभी समस्याओं के बारे में निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव पूर्ण समय देकर आपकी कुंडली देखते हैं, कुंडली बनाकर लिखित में व्हाट्सएप पर भेजते हैं और फीस के नाम पर क्या लेते हैं, केवल एक समय का भोजन यानी कि मात्र 251 रुपए। और उसके अलावा भी अगर आप वीडियो को फेसबुक पर शेयर करके गुरुजी को स्क्रीनशॉट भेजते हैं, लाइक करके स्क्रीनशॉट भेजते हैं, कमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजते हैं ना, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। 251 की जगह भी मात्र 221 रुपए में ही आपको कुंडली रिपोर्ट मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं कि 13 अप्रैल शुक्रदेव के सीधी चाल में आने से अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि हो। दोस्तों, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए शुक्रदेव दूसरे घर में मार्गी हो रहे हैं और साथ ही शुक्रदेव का कुंभ राशि में मार्गी होना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फल देने वाला सिद्ध हो सकता है। एक तो आपको रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, साथ ही कोई भी पैसा आपका फंसा हुआ है या व्यापार में कोई बिल अगर आपका पेंडिंग चल रहा है ना, तो शुक्रदेव जो सीधी चाल में आ चुके हैं वो आप लोगों की जो धन की कमी थी, धन की तंगी थी या रुपए पैसे की दिक्कत थी ना, उसे अब सुधार करने वाले हैं। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले से अब बेहतर देखने को मिलेगी। उसके अलावा कुंभ राशि में शनि की 7.5 भी चल रही थी, लेकिन 29 मार्च को शनिदेव आपकी राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर चुके थे। ऐसे में दोस्तों आपकी 7.5 का भी अंतिम चरण शुरू हो चुका है। सामाजिक तौर पर आपकी बढ़ोतरी होगी, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, समाज में मान सम्मान मिलेगा, व्यापार या कार्य क्षेत्र में आपकी जो मेहनत है वो रंग लेकर आएगी, आपको नई सफलता प्राप्त होगी। इस समय आपके द्वारा किए गए प्रयासों को उचित पहचान मिल सकती है। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले लोगों के लिए शुक्रदेव जो सीधी चाल में आ रहे हैं ना, वो आपके जीवन में अब चांदी ही चांदी करने वाले हैं। पिछले 2.5-3 सालों से आपकी लाइफ में परेशानियां बनी हुई थी। कुंभ राशि के स्पेशली में बहुत सारे लोगों की जन्म पत्री या कुंडली या राशि का विश्लेषण कर चुका हूं दोस्तों, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये दूर होगी। काम कारोबार में भी सफलता देखने को मिलेगी। कोई भी नई योजना या नई प्लानिंग अगर आप शुरू करना चाहते हैं, या दोस्तों अगर आप कोई भी नया स्वयं का कार्य करना चाहते हैं, तो खरमास के बाद समय जो अच्छा रहेगा। 15 अप्रैल से खरमास भी समाप्त हो रहे हैं। व्यापार का विस्तार कर पाएंगे, नए व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि कुंडली में शुक्र को मजबूत
मजबूत करने के लिए और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शुक्रवार के दिन श्री सूक्तम स्रोत का पाठ करें। समय आपके लिए उत्तम रहेगा, फायदेमंद रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों कि ये जो शुक्रदेव सीधी चाल में आएंगे ना, ये कुछ राशियों के लिए परेशानियां भी बढ़ा सकते हैं, कुछ राशियों को स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कत दे सकते हैं, कुछ राशियों का खर्च बढ़ सकता है, कर्ज में डूब सकते हैं। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोगों की अगर बात करें तो शुक्रदेव का मार्गी होना अशुभ साबित हो सकता है। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, गलत फहमियां होने की संभावना है। प्रेमी प्रेमिका को भी इस दौरान विवाद से दूर रहने की जरूरत है। जो विद्यार्थी है उनका मन पढ़ाई से भटक सकता है, जिसका असर परीक्षा के प्रदर्शन पर देखने को मिल सकता है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। करियर और कारोबार में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको सतर्क रहने या अलर्ट रहने की जरूरत है। आर्थिक तंगी आप लोगों को चिंता या स्ट्रेस में डाल सके। आपको उपाय बताया गया है कि शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः या फिर ओम सोम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। लगभग जो परेशानियां हैं वो दूर होती जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अगली राशि जिसको सावधान रहने की जरूरत है, वो आती है सिंह राशि। दोस्तों सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी शुक्रदेव का मार्गी होना आप लोगों के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी परेशानियां बढ़ सकती है, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी होगी। खुद का ध्यान रखें, खर्च बढ़ेगा जिसके कारण आप कर्ज में भी डूब सकते हैं। पैसों की बचत करें। प्रेमी प्रेमिका के लिए यह समय अच्छा नहीं है, अनबन हो सकती है। आपके वैवाहिक जीवन यानी कि मैरिड लाइफ में भी उथल पुथल मच सकती है। विशेष रूप से दोस्तों शुक्रदेव का सीधी चाल में आना आप लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। सिंह राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि रविवार के दिन आप लोग सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें और शुक्रवार के दिन जब भी आप नहाने जाए ना तो नहाने के पानी में कुछ बूंद इत्र की या परफ्यूम की डालकर नहाएं। सुगंधित पानी से नहाने से दोस्तों उस कुंडली में शुक्र मजबूत होते हैं। चलिए अगले नंबर पर और अंतिम नंबर पर जो राशि है जिसको सावधान रहने की जरूरत है वो आती है मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए भी शुक्र का यह जो समय है ना वो थोड़ा सा कठिन रहने वाला है। कार्यस्थल पर आपकी समस्याएं बढ़ सकती है, आपके बॉस के साथ आपका झगड़ा हो सकता है और आपकी नौकरी भी छूट सकती है। सेहत में भी थोड़ी सी नाजुक हो सकती है। स्वास्थ्य बाधा आपके दिक्कत परेशानी पैदा कर सकती है। खर्चों में बढ़ोतरी की संभावना है। कर्ज भी आपका बढ़ सकता है। पैसों की बचत करना इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। लव लाइफ में परेशानी आ सकती है। किसी भी छोटी बात पर आपके रिश्तों में अनबन हो सके। आपको उपाय बताया गया है कि शुक्रवार के दिन गेहूं के आटे में शक्कर मिलाकर काली चींटियों को खिलाएं। इस उपाय से कुंडली में शुक्रदेव मजबूत होंगे और आर्थिक रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ शुक्रदेव से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए